जयपुर दूरदर्शन बेटर होता जा रहा है, लेकिन वो अभी तक उसी प्रोडक्शन की बात करें तो जो फिल्म मेकिंग हो रही हैं वो प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले यूज़ किया करते थे या 10 साल पहले यूज़ किया करते थे। हम छोटा खाना नहीं सोचेंगे, मतलब चेंज करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट किया, हमने किसी के 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा दिए और उसको रिफंड नहीं हो रहे हैं वो, क्योंकि ना तो उनका बजट हो पा रहा है। फाइनेंसर जो जुड़ते हैं वो फाइनेंसर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल देव आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने राजस्थान को फैशन की दुनिया में एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। बॉलीवुड की बात करें, म्यूजिकल एल्बम की बात करें, राजस्थानी फिल्मों की बात करें या शोज की बात करें, सब में आपने अव्वल कह सकते हैं क्वालिटी को भी मेंटेन किया, अव्वल दर्जे को प्राप्त किया है। मिस्टर योगेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में। हम जानेंगे, आपसे टिप्स भी लेंगे कि किस तरीके से अगर किसी युवा को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है या कुछ क्या चैलेंज आ सकते हैं किसी युवा के सामने। सर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी जर्नी को, क्योंकि ये जर्नी कहते हैं ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत सारा स्ट्रगल है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाय निखिल जी, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात रख सकूं आने वाली जनरेशन को। मेरी जो जर्नी रही है वो उतार चढ़ाव वाली रही, क्योंकि जब हम जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, आज जिस फील्ड से हमें जाना जाता है, उस फील्ड वो फील्ड ही नहीं था एक्चुअली पहले। सो हम उस समय से उस विज़न को लेके चल रहे हैं और आज राजस्थान की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हॉट जो है वो फील्ड बन चुका है। हर किसी को ब्यूटी क्वीन बनना है, हर किसी को जो है इन्फ्लुएंसर बनना है। आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। सो बहुत स्ट्रगल देखा, ऊपर नीचे देखे। जब हम लोगों ने मिस राजस्थान की जर्नी शुरू की थी तो 10 गर्ल्स इकट्ठी नहीं हो पाती थी उस टाइम पे। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, नारी संगठन अलाउ नहीं करते थे कि आप जो है वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। बड़ी समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम होती थी इवेंट को कराने के लिए। इवन जो कंटेस्टेंट आते थे वो कहते थे कि हमारी मीडिया में पिक्चर नहीं आनी चाहिए, अगर पिक्चर आ गई तो घर वाले हमें कल से आने नहीं देंगे। तो जो 7 दिन की जर्नी हम करते थे वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस वगैरह में, उसमें भी हमें रिस्क रहता था कि फिनाले में गर्ल आके परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कहीं उसको घर वाले उसको घर पे नहीं बैठा लें। सो उस स्थिति से निकल के आज यहाँ पहुँचा है राजस्थान की 5000 से ज़्यादा लड़कियाँ रजिस्टर्ड करती हैं मिस राजस्थान में, और उसमें से हर साल 2000 से ज़्यादा गर्ल्स आके ऑडिशन देती हैं और फिर उसमें से 28 बच्चियों को हम हर साल कैरियर दे रहे हैं। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, हमारे पास में फ्यूज़न ग्रुप से 4 नेशनल कंटेस्टेंट थे, 4 मिस इंडिया हमने दी हैं राजस्थान से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा और उतार चढ़ाव तो बिल्कुल रहे, बिकॉज़ कि ये लाइन ही नहीं थी। इस लाइन को डेवलप किया और अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इस लाइन को लेके कि ये लाइन अच्छी नहीं है या फैशन लाइन को थोड़ा अलग माना जाता है। इवन बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि फैशन लाइन और ब्यूटी पेजेंट लाइन दोनों अलग अलग हैं। एक रास्ता एक हो सकता है आगे जाके, लेकिन जो शुरुआत होती है ब्यूटी पेजेंट जो है गर्ल्स को ग्रूम करना और उनको प्रेजेंट करना, इस टाइप का प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को अच्छे से शोकेस कर सकें, एजुकेट हों और उसके बाद में देश को रिप्रेजेंट करें। स्टेट टू नेशनल खेलें, नेशनल टू इंटरनेशनल जाएं और देश का फ्लैग लेके चलें। एक तरीके का स्पोर्ट्स है ये। फैशन लाइन जो है वो डिज़ाइनर्स या कोई भी प्रोडक्ट को शोकेस करने का प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू मिलती है, खुद की ग्रूमिंग होती है, अपने आप को आप एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना सीखते हो, आपका मेकओवर होता है और फिर फाइनली आप जाके जो है राजस्थान का फेस बनते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल से निकल के जाते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मिस राजस्थान हरदम से यही सिखाता रहा है। 7 दिन की जर्नी होती है हमारी, 1 महीने की वर्कशॉप्स होती हैं जो देश में सिर्फ अपन ही दे रहे हैं स्टेट लेवल में, कि 1 महीने ग्रूम कर रहे हैं लोगों को, जो नेशनल इंटरनेशनल ग्रूमर्स आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद में वो अपनी जर्नी शुरू करती हैं गर्ल्स।
सो बहुत सारे चेंजेस देखे। मैं आपको बता ही रहा था कि स्टार्टिंग में 10 लड़कियां नहीं इकट्ठी होती थी, लेकिन 2008 के बाद में एक ऐसा रिवोल्यूशन आया, एक चेंज आया कि घूंघट में मदर आ रही थी और वन पीस पहना के अपने बच्चे को ला रही थी, और मारवाड़ी में वो आके पूछती थी कि हमारी बच्ची को रजिस्ट्रेशन कराना है, मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड कराऊँ। तो वो जो चेंज था उसको मीडिया ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। राजस्थान के सब बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको फ्रंट की हेडर्स दिए कि राजस्थान चेंज हो रहा है। और 2014 के बाद में नेशनल लेवल पे गर्ल्स ग्रूम होके और क्वालिफाई करना शुरू की पहली बार। तो ये हमारे लिए प्राउड की चीज़ थी कि फिर उसके बाद कभी भी राजस्थान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज स्टेट सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फुटफॉल ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान से माना जाता है। चाहे वो मिस इंडिया हो, चाहे कोई सा भी बड़े से बड़ा पेजेंट हो, वो राजस्थान में कुछ ना कुछ करना चाहता है। फैशन इंडस्ट्री को पूरा हम यहाँ लेके आ गए हैं। लैक्मे के लिए पहले बच्चों को हम लोग मुंबई भेजा करते थे, अब लैक्मे वाले खुद आके यहाँ पे ऑडिशंस लेते हैं। तो ये एक चेंज है, जो एक रेवोल्यूशन आया है राजस्थान में, सही में बहुत अच्छा है। बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से पैसा कमा रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने कैरियर को कैरी कर रही हैं। तो आपने देखा कि कैसे जब आपने शुरुआत की तो 10 लोग भी, जो गर्ल्स या मॉडल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की, वो इकट्ठे नहीं हुआ करते थे। आज 5000 से ज़्यादा लोग एक ही बाद में जैसे ऑडिशन अनाउंस होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। किसी भी जगह, अगर कोई भी स्टेट हो, कोई कंट्री हो, अगर नई चीज़ को डेवलप करना हो, और फैशन की दुनिया जहाँ राजस्थानी सभ्यता अपने आप में घूंघट की सभ्यता है, वहाँ पर फैशन को इस तरीके से डेवलप कर देना। और ख़ास करके सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया को ठीक नहीं कहा जाता है एक्चुअली, फैशन की दुनिया को जिसमें सबसे ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है। तो यहाँ देखा गया है कि आप उन सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, ये कैसे कर पाते हो? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। जी, बेसिकली हमें करते हुए बहुत टाइम हो गया है। 1999 में हमने पहला पेजेंट किया था। उसके बाद में निमिषा मैम आई मेरी लाइफ में और हमारी शादी को 19 ईयर हो गए हैं। निमिषा मैम ने जब से कमान संभाली तो एक ही विज़न था कि अगर मेरी बेटी भी इस लाइन में जाना चाहे तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जो कि स्टेट टू नेशनल और नेशनल टू इंटरनेशनल तक हम अपने बच्चे को कंफर्ट फील दे सकें, सेफ्टी माहौल दे सकें। इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाना निमिषा का और मेरा एक विज़न था, जिसको हमने बहुत डिसिप्लिन तरीके से फॉलो भी किया। आज कोई भी बच्ची अगर आना चाहती है इस फील्ड में, और पेरेंट्स रूरल एरिया से भी हैं, तो वो हमारे पास भेजते हैं। वो ट्रस्ट हमने डेवलप किया, वो डिसिप्लिन हमने बच्चों को दिया। जितनी भी मिस राजस्थान की ब्यूटी क्वींस मिलेंगी, कंटेस्टेंट मिलेंगे, वो वेल मैनर्ड मिलेंगे आपको, बहुत ही पोलाइट हम्बल बच्चे मिलेंगे आपको। कोई उनमें टेंट्रम नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच गए हों। तो ये सारी चीज़ें हमने राजस्थान को दी और यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। ठीक है, हर लाइन में अच्छा और बुरा होता है, दो तरीके के पहलू होते हैं, डार्क भी होता है और वाइट भी होता है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ में ये देखने की होती है कि किस प्लेटफॉर्म में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किस तरीके का वहाँ का माहौल है, वहाँ के मेंटोर्स किस तरीके के हैं, वहाँ पे जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी सोच प्रोसेस क्या है। बिकॉज़ बड़े नाम बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा आप देख रहे हो। फैशन ग्लैमर की लाइन है 100%। सही और गलत का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो हमें सही लगता है वो सही होता है, जो हमें गलत लगता है वो गलत होता है। लेकिन उसके कुछ मापदंड हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज़ के। आप कोई भी इन्जॉयमेंट भी कर रहे हो तो वो आपका खुद का इन्जॉयमेंट है। पब्लिकली उन चीज़ों को शोकेस करना मुझे लगता है कि गलत है। सो आप जो भी बच्चे यहाँ आते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि वो अपने आप को अच्छे से शोकेस करें, अपने आप को प्रेजेंट करें। और वो माहौल हमने दिया राजस्थान में कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे आए और अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसको 1 साल उसको डेडिकेटली देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली। 1 साल डेडिकेटली उनके हर बच्चा अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उनको हम लोग शोकेस करते हैं, अच्छे इंडोर्समेंट्स कराते हैं। म्यूज़िक वीडियोस से लेके टीवी सीरियल से लेके फिल्मों में हमारी गर्ल्स काम कर रही हैं।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं राजस्थान के बच्चे। सबसे महंगी मॉडल राजस्थान की हमारी मॉडल मिलेंगी आपको। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और वैसा माहौल देना ये सबसे बड़ी बात थी। तो उस माहौल को हमने बिल्कुल कैरी किया और कोई भी अपने बच्चे को बिल्कुल फ्रीली मिस राजस्थान में भेज सकता है और वो अपना कैरियर बना सकता है। वो माहौल हमने दिया। रूरल से लोग आते हैं, गाँव से। अभी जो हमारा पहला ऑडिशन हुआ था इसमें 1100 गर्ल्स पूरे राजस्थान से पहुंची थी और पहले ऑडिशन में 3200 गर्ल्स ने पूरे राजस्थान से जो है रजिस्टर्ड कराया और फिर उसके बाद अब वो आके ऑडिशन दे रहे हैं। सेकंड ऑडिशन हमारा 18 अप्रैल को वापस 18 मई को वापस होने वाला है। सेकंड ऑडिशन जो लास्ट ऑडिशन है उसमें भी संभावना है कि 1000+ गर्ल्स आएंगी। उसमें से फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए 60-70 गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर 28 बच्चियों को 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग देते हैं जो देश में सिर्फ अपना ब्यूटी बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। तो ये देश की पहली और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन बची है अब जो 5 पैसा भी किसी बच्चे से चार्ज नहीं करता है और उनको एक अच्छा कैरियर और हेल्दी माहौल के साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अपने आप में ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि इस तरीके से मैनेज कर पाना और इतने लंबे अरसे से राजस्थान, जैसा कि आपने बताया कि गर्ल्स और बॉयज़ उनको प्लेटफॉर्म मिले हैं वर्ल्ड वाइड और सबसे ज़्यादा अच्छी कॉस्ट में भी आप जो है शोज़ कर रहे हैं, वो चाहे एड शूट हो चाहे फिल्मों में आप काम कर रहे हैं। तो अपने आप में राजस्थान में ये तो बड़ी प्रसिद्धि है। और साथ में जो अभी आपका ये इवेंट होने वाला है इसकी जानकारी थोड़ा सा विस्तार में चाहेंगे कि मुझे लगता है कि अभी ऑडिशन वगैरह तो रेगुलर चलेंगे या अभी क्या कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट होने हैं? क्या बिल्कुल जानकारी ईजी फॉर्मेशन है। जैसे हमारी वेबसाइट है missrajasthan.org। उस पर जाना होता है कंटेस्टेंट को और वहाँ पे जाके वो रजिस्टर्ड करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद में उनको वहाँ के बाद में हमारे ऑफिशियल नंबर पे एक नंबर मैसेज करना होता है ऑडिशन डिटेल लेने के लिए। वो ऑडिशन डिटेल उनको मिल जाती हैं। फिर वो अपना ऑडिशन देते हैं। आके ऑडिशन में क्लियर हो जाता है तो वो इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट होते हैं और फिर उसके बाद टॉप 28 की जर्नी शुरू होती है जो 1 महीने चलती है। लास्ट के 7 डेज़ हम लोग उनको रुकवाते हैं, 5 स्टार अकोमोडेशंस देते हैं। देश के नामी ग्रूमर्स और ट्रेनर्स उनको आके ट्रेन करते हैं। जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड को ट्रेन कर रहे हैं वो ट्रेनर्स मिस राजस्थान की गर्ल्स को ट्रेन कर रहे हैं। हर साल कोकोबारी, अंजलि रावत, अलीशा रावत भी बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं जो कि टॉप फाइनलिस्ट जो क्वींस होती हैं वो जाके मिस इंडिया जिनको ट्रेन करते हैं वो ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें हम लोग तो म्यूज़िक वीडियो से लेके फिल्म लाइन से लेके ई-कॉमर्स शूट से लेके एंडोर्समेंट से लेके कॉलेज विजिट से लेके इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चा काम करके थक जाएगा लेकिन काम नहीं ख़त्म होगा। बस यह है डेडिकेटली उसको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, अच्छा सा उसको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, अपना इंस्टाग्राम अच्छे से जचाना होगा। इंस्टाग्राम का ज़माना आ चुका है। एज ए इन्फ्लुएंसर उनको अच्छे से काम करना आना चाहिए और जिनको नहीं आता उनको हम ट्रेन करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग उनसे 1 महीने में हो जाती है। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली, कोई बच्चा 2 महीने में डेवलप होगा, कोई 6 में डेवलप होगा, कोई 8 महीने में डेवलप होगा, कोई साल भर में डेवलप होगा। लेकिन मेरी गारंटी है जो कंसिस्टेंटली जो करता रहेगा वो अपने आप को इस फील्ड में लाना चाहेगा और डेडिकेशन के साथ और बिना कोई इफ़ एंड बट के अगर काम करेगा तो 100% उसको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। उस सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। फैशन की दुनिया की अगर बात करें, जैसे अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद कहीं की इच्छा हो कि हमने इसको ज्वाइन करना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या लुक और क्या क्राइटेरिया है आपके इस शो का कि वो लोग ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? बेसिक क्राइटेरिया है राजस्थान की गर्ल्स, राजस्थान ओरिजिन गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें जी। जो राजस्थान में पैदा हुआ हो, यहाँ की कोई आईडी हो, यहाँ पढ़ रहा हो या कुछ भी राजस्थान से उनका कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा 5-3 क्राइटेरिया है, हाइट क्राइटेरिया। वो इसलिए क्योंकि नेशनल टू इंटरनेशनल वही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है इसमें। उसमें आजकल बहुत सारे पेजेंट भी हो गए हैं जिसमें हाइट, कम हाइट के बच्चों के लिए पेटेंट भी आ गए हैं और भी टीन एज ग्रुप के अंदर भी पेजेंट होते हैं। तो मिस का क्राइटेरिया 5-3 से स्टार्ट होता है जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है। उसके बाद में एज है
हमने 17 to 28 एज रखी है। नॉर्मली नेशनल पेजेंट्स में 18 एज होती है। 17 हम इसलिए रखते हैं कि जो बच्चा 1 साल हमारे पास ट्रेंड होगा तो वो 18 में जाके वो जैसे 18 में पहुंचेगा वैसे ट्रेंड हो चुका होगा और फिर वो जाके नेशनली क्वालिफाई कर सकता है। हमारा स्टार्टिंग से एक ही विज़न रहा है कि जो स्टेट वो कर ले, अच्छे से प्रेजेंट हो जाए और उसके बाद वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाए। 2 साल एटलीस्ट उसको ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में देने चाहिए, पेजेंट इंडस्ट्री में देने चाहिए। यहीं से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। आपकी फेस वैल्यू, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका मेकओवर, आपकी ग्रूमिंग, इवन टेबल एटिकेट्स तक हम लोग सिखाते हैं। तो हर चीज़ आपके ट्रेंड हो चुके होंगे आप। उसके बाद में फिर आपके पास लाइन है, आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो, आप म्यूज़िक वीडियोस करना चाहते हो, आप टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप ई-कॉमर्स शूट्स करना चाहते हो, आप ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहते हो जो कि आपको मिस इंडिया बनाते हैं, देश का फ्लैग लेके देश को प्राउड फील कराना चाहते हो। तो इतने सारे स्कोप खुल चुके हैं कि काम की कोई कमी नहीं है, बस अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। और साथ में अगर आपसे जैसे कनेक्ट होना चाहे तो क्या वेबसाइट है, किस नाम से है, अगर ऑनलाइन कोई आपके साथ में जुड़ना चाहे तो? जी, मैंने बताया MissRajasthan.org के नाम से हमारी वेबसाइट है। और आपको किसी भी ब्यूटी पेजेंट की ऑथेंटिसिटी पता करनी हो तो मिस राजस्थान, जैसे मेरे बारे में पता करना है, गूगल पे जाएंगे, मिस राजस्थान लिखेंगे तो हमारी सारी क्वींस निकल के आ जाएंगी, विकिपीडिया निकल के आ जाएगा, वेबसाइट निकल के आ जाएगी। तो आप उस चीज़ से, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जो इसके आगे पीछे बीच में शब्द लगा के एक्टिविटीज़ करते हैं। सबको करना चाहिए बिकॉज 5000 लड़कियां आती हैं। हम 28 बच्चों को, लिमिटेड कैरियर है हमारे पास में कि 28 बच्चों को हर साल प्रेजेंट कर पाते हैं। जो बच्चे मिस राजस्थान से ही करना चाहते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक वेट करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल सीट्स भी रिजर्व रखते हैं। हर साल ऐसे बच्चों को हम लोग जगह देते हैं कि वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करने के जो उनमें कमियां होती हैं वो पूछते हैं और फिर सुधार के फिर वापस से आके उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सीट्स भी हम लेते हैं। रूरल से भी हम 1-2 सीट लेते हैं। तो ऐसे हर साल हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर होता है। लास्ट ईयर मिस राजस्थान देश का वायरल पेजेंट घोषित किया गया। 25 मिलियन लोगों ने मिस राजस्थान को देखा। करीबन 2.5 करोड़ लोग मिस राजस्थान को देख रहे थे। तो फेस वैल्यू जिस टाइप की मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन देती है, देश के मिस इंडिया के फेसेस को जिस टाइप की रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, उस तरीके से स्टेट में मिस राजस्थान की गर्ल्स को इतनी बड़ी फेस वैल्यू मिल रही है। राजस्थान का फ्लैग लेके चल रहे हैं अगर ग्लैमर की दुनिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में क्योंकि हमेशा से हमारी चर्चा रहती है राजस्थानी ग्लैमर को, तो आपने टॉप पे लेके आगे फैशन की दुनिया में एक नाम है, जैसा कि आप कह रहे हैं लैक्मे हो या कोई भी बड़ा ब्रांड हो राजस्थान को याद कर रहा है। ऐसे ही बॉलीवुड या टॉलीवुड या राजस्थानी सिनेमा की अगर हम बात करें तो आप राजस्थानी सिनेमा में भी इन्वॉल्व हैं। आपने काफ़ी फिल्में म्यूज़िक से रिलेटेड भी किया है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या अपना राजस्थानी सिनेमा इस ऊंचाई पर पहुंच सकता है? क्या कारण क्या है नहीं पहुंचने का भी? मतलब 2 क्वेश्चन हैं, कारण क्या है नहीं पहुंचने का और कैसे पहुंच सकता है, आपको क्या लगता है? बेसिकली मैंने 2 फिल्में बनाई एज ए डायरेक्टर। दोनों फिल्में मैंने हिंदी बनाई, बॉलीवुड फिल्म्स। मैंने अपना करियर जो है एज ए कोरियोग्राफर शुरू किया था। शकूर डांस एंड फिटनेस एकेडमी से मैंने सीखा। ऋतिक रोशन, फरदीन, करीना, महिमा, विवेक ओबराय, उदय चोपड़ा, बहुत सारे स्टार सन्स ने उनसे डांस सीखा है। युक्ता मुखी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, मैं उनसे इंस्पायर होके ही मिस राजस्थान मैंने शुरू किया था। सो वो भी उस टाइम पे वहाँ सीखा करती थी डांस। सो कोरियोग्राफर का जो एक एंड माना जाता है इस लाइन में, सबके अलग अलग विज़न होते हैं। मेरा विज़न था कि मुझे डायरेक्टर बनना है आगे जाके और मुझे फ़िल्में करनी है। तो मैंने अपने उस पैशन को फॉलो किया। मैंने डेडिकेटली 8 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। 2 फिल्में मैंने बनाई जिसमें एक रिलीज़ हो चुकी है मेरी फिल्म पार्किंग क्लोज के नाम से, जिसमें मोहित गौड़ एक सिंगर हैं जो म्यूज़िक का महामुकाबला, एक सुपर सिंगर कॉन्टेस्ट था, जयपुर के ही वो हैं, उनको डेब्यू कराया था उस फिल्म में। डियाना ओपेल एक बिग ब्रदर की कंटेस्टेंट थी, उनको डेब्यू कराया था। संजना सेन साउथ की स्टार थी, उनको डेब्यू कराया था। सो इस टाइप की मैंने एक फ़िल्म बनाई। दूसरी फिल्म मैंने लाइफ नॉनवेज के नाम से बनाई, जिसमें सिद्धार्थ, प्रियंका चौधरी जो बिग बॉस में अभी थी, उनकी भी डेब्यूटेड फिल्म है ये, अगर वो रिलीज़ हो पाती है तो। और इसके बाद में बिंदु दारा सिंह उसमें थे। तो अच्छे लेवल पे हमने वो फिल्में बनाई। और
उसके बाद में मैं एक फ़िल्म से, पगड़ी फ़िल्म से भी जुड़ा राजस्थान में, और मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान में जो फ़िल्में बन रही हैं या राजस्थानी जो कंसेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं या जो भी मेकर्स यहाँ काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को उस लेवल पे ले जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि उनको फाइनेंस या फंड्स उस तरीके के अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स भी ला रहे हैं लेकिन वो बहू और सास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो जो फिल्म मेकिंग हो रही है वो जयपुर दूरदर्शन बेटर होता जा रहा है, लेकिन वो अभी तक उसी प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले यूज़ किया करते थे या 10 साल पहले यूज़ किया करते थे। प्रॉपर DI नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर म्यूज़िक तैयार नहीं हो रहा है, जबकि इवन म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर राजस्थान के बहुत धमाल कर रहे हैं। बॉलीवुड क्या, उनको टॉलीवुड हॉलीवुड तक लोग जानते हैं। तो लेकिन राजस्थानी फ़िल्में ग्रो नहीं कर रही हैं क्योंकि ना तो उनका बजट हो पा रहा है, फाइनेंसर जो जुड़ते हैं वो फाइनेंसर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाता है प्रोजेक्ट के बाद में। तो जब तक वो चीज़ें सुधरेगी नहीं, हम छोटा खाना नहीं सोचेंगे, मतलब चेंज करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट किया, हमने किसी के 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा दिए और उसको रिफ़ंड नहीं हो रहे हैं वो, तो वो प्रोड्यूसर 2 करोड़ या 5 करोड़ नहीं लगाएगा। तो हम प्रोड्यूसर ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो पहले विज़न में ही वो अच्छा प्रोडक्ट करें, तो 100% बड़ी कास्ट के साथ में लाएं, अच्छा प्रोडक्शन करें। अच्छी पोटेंशियल बहुत है नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करेंगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, यश राज हो, धर्मा प्रोडक्शन हो, आपके बालाजी टेलीफिल्म्स हो, सब जगह राजस्थान के लोग ही बैठे हैं और जो बड़ी पोस्टों पे बैठ रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा के शो के राइटर जो हैं वो राजस्थान से हैं। मतलब ऐसी हस्तियां हैं राजस्थान की जो बॉलीवुड में धमाल कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में धमाल नहीं हो पा रहा है। उसका कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। उन चीज़ों को उनको सुधारने की ज़रूरत है। जो लोग कंसिस्टेंटली फिल्में बना रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उस लीग से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं कि 20 लाख की पिक्चर बनानी है या 50 लाख की पिक्चर बनानी है, वो वहीं तक सीमित हैं। सब्सिडी के पीछे हम लोग भागते रहते हैं कि हम 10 लाख में पिक्चर बना रहे हैं, 10 लाख की सब्सिडी मिल जाए। तो जब तक इस मॉड्यूल से बाहर नहीं निकलेंगे, हम बड़ा विज़न नहीं लाएंगे, तब तक हमारे बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू हुई और वो आज करोड़ों का धंधा कर रही है, करोड़ों का काम कर रही है। वहाँ के स्टार बॉलीवुड हॉलीवुड में जाने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्टार्स को बॉलीवुड या हॉलीवुड में कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और सबसे पहला तो ये है कि जो जनता है, ऑडियंस है, वो एक्सेप्ट कर रही है राजस्थानी लैंग्वेज को, राजस्थानी कल्चर को। राजस्थानी फिल्में सर पहले भी बहुत सारी बनी है। अगर हम बात करें, कश्मीर और राजस्थान में ही शूटिंग हुआ करती थी। अगर आप विनोद खन्ना जी की फिल्में देखें या धर्मेंद्र जी की फिल्में देखें, ज़्यादातर तो सारी राजस्थान में बनती थी और स्टोरी भी यहाँ की हुआ करती थी। अभी भी राजस्थान हब माना जाता है जी। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई शाहरुख खान जी के साथ में, वो राजस्थानी पृष्ठभूमि भी थे, उसमें राजस्थानी लैंग्वेज भी यूज़ की, अपने जो है रेगिस्तान भी दिखाए गए। यहाँ की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो यूज़ की जा रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इतना मसाला है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम राजस्थान के मेकर्स उनको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या हम उनको उस विज़न तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्ट हैं। बॉलीवुड फिल्में, बॉलीवुड के लोग आके आपके सब्जेक्ट पे काम करके और सुपर डुपर हिट, अकबर जोधा ले लो आप, बहुत सारे जो यहाँ राजस्थान में शूट हुई हैं फिल्में, यहीं का बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, यहीं का कल्चर दिखा रहे हैं, यहीं के अटायर्स दिखा रहे हैं, यहीं की स्टोरीज़ उठा रहे हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि पे काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक विडंबना है राजस्थान के लिए। तो सही ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है। राजस्थानी भाषा को बहुत पसंद भी किया जाता है। शेखावाटी लोग पूरे वर्ल्ड वाइज हैं, जोधपुरी भाषा अपनी बोली जाती है। लैंग्वेज थोड़े से बैरियर हैं, लेकिन एक पिच पे आके और वो चीज़ें शोकेस की जा सकती है। उसमें हिंदी और राजस्थानी का मिश्रण करके बात की जा सकती है। जब हिंदी और इंग्लिश पे फिल्म बन सकती है तो हिंदी और राजस्थानी भी क्यों नहीं बन सकती? तो वो थोड़ा सा
आप अटायर जिस टाइप का पहना रहे हो या जिस टाइप का शोकेसिंग चल रही है, तो वो थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे न्यू जनरेशन के हिसाब से, जहाँ पे जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी आ रहे हैं। हिंदी ही लोग कम देखना शुरू हो गए हैं आजकल, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। तो उस में हमको भी कुछ बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी स्टोरियाँ, अपना कल्चर, हमारा हेरिटेज इतना रिच है कि हर आदमी देखना चाहता है। टूरिस्ट इतना भाग के आ रहा है, फिल्म लाइन पूरी की पूरी यहाँ आना चाहती है। ऐसी कोई फिल्म नहीं बची अभी राजस्थान में जो शूट नहीं हो रही है। मतलब हर 10 फिल्मों में से 5 से 6 फिल्में राजस्थान में शूट हो रही हैं। तो ये हमारी यूएसपी है। हम खुद राजस्थानी भाषा की जो फिल्में बना रहे हैं, वो लोग उस यूएसपी को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। आपने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर राजस्थान से फाइनेंसर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो आज अगर हम बात करें जितने बड़े नाम हैं तो आपको राजस्थानी मिलेंगे। तो ये काम मुझे लगता है ये अगर चेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी बड़ी बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं, तो उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो बस लोकेशन लेते हैं, स्टोरी लेते हैं, लेकिन हिंदी ही पूरी डायरेक्ट फिल्म बनाते हैं। तो उनको ऐड करना चाहिए राजस्थान को, क्योंकि कहा जाता है कि एक बड़ी पर्सनालिटी जो काम कर देती है तो वो बहुत सारे लोगों के सामने चला जाता है। अब यहाँ पे सीमित ही है, जैसा कि आपने बताया 1 करोड़ रुपए लग रहा है या 50 लाख रुपए फिल्म पे लग रहे हैं, तो क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं हम लोग। अब हम 20-20, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, आजकल तो साउथ की फिल्में 500-500 करोड़ से नीचे बन नहीं रही है। अब जहाँ तो इतने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, अब हमारा IQ लेवल कहाँ पे टच होता है? साउथ 500 करोड़ रुपए फिल्म पे लग रहे हैं, तो कैसी बनेगी वो? उनका IQ लेवल क्या है, उनका खर्चा क्या है, और हम बना रहे हैं 50 लाख रुपए में। तो यहाँ पर सर जो है देखना होगा कि इनको जो बॉम्बे में बैठे हैं राजस्थानी, आई थिंक मुझे लगता है